नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत में घुसपैठ और घुसपैठियों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वो अलग बात है कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है और अब तो राज्य सरकारें भी अपने अपने प्रदेशों में इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि उनके यहां पर कोई बाहर से आकर अवैध तरीके से तो नहीं रह रहा। इसी कड़ी में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रही है और आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में हाल ही में मुंबई पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स का नाम बताया जा रहा है मोल्ला और इसके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें इसका नाम पिकलू बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2005 से ही यहां पर रह रहा था। आप सोचिए 2025 चल रहा है, 20 साल से अवैध तरीके से यह शख्स यहां पर रह रहा था। यह बांग्लादेश का रहने वाला है, अवैध तरीके से रह रहा था। फिलहाल अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर बिना अनुमति के देश में यह कैसे रह रहा था, कब आया, किसकी मदद से आया। अवैध घुसपैठ को लेकर मुंबई पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई की सहार पुलिस ने इस बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया। यह 2005 में अवैध तरीके से एंट्री करता है भारत में और उसके बाद लगभग 20 सालों से यह भारत में रह रहा था। फिलहाल अब जब इसे हिरासत में लिया गया है, बिना अनुमति के देश में रहने का इसके ऊपर आरोप लगा है, मामला दर्ज कर इसे हिरासत में लिया गया है और अब इसे डिपोर्ट करने के प्रोसेस में पुलिस और प्रशासन जुट गया है। मैंने जैसा कि बताया, जांच में पता चला है कि आरोपी का नाम मोल्ला है। 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से उसने बाकायदा पासपोर्ट हासिल किया। उसके बाद 14 अक्टूबर को जब उसने कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया और अब पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसी के साथ और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कितने लोग यहां पर रह रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अब इसी तरीके से जांच की जा रही है कि इसका कहीं पूरा गिरोह तो नहीं है। इसके अलावा जितनी भी साजिशें अब तक महाराष्ट्र में हुई है उसमें कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था। सारे तार खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में जांच अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। अच्छा, अधिकारियों का यह भी कहना है कि धोखाधड़ी से इसने पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं और जिन अधिकारियों ने या जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाने में इसकी मदद की थी, अब उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो पूरा नेक्सस चल रहा है, ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, इसको फिलहाल तोड़ने के लिए मुंबई पुलिस और इसके अलावा और जिलों की भी पुलिस लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये बड़ी सफलता हासिल की है, जल्द ही कोई बड़ा खुलासा महाराष्ट्र में हो सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ, अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन की तैयारी कर रही है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।